हेलो एवरीवन। तो बहुत महीनों बाद आज व्लॉग शूट हो रहा है और आज हम आए हैं महाकुंभ। तो व्लॉग लाइक ऑलमोस्ट मैंने शूट कर ही लिया है, इसकी क्लिप्स वगैरह मैं ऐड करता हूँ आगे। सो डू एंजॉय द व्लॉग। प्रयागराज महाराज की जय, बोलो गंगा मैया की, बोलो बाबा भोले की, गंगा मैया की जय, गंगा मैया। बोलो गंगे मैया की जय, हर हर गंगा मैया की जय। देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मांतरी प्रकट हुए। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है।
आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। ओके, सो ऑलमोस्ट 18 घंटे प्रयागराज में स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं महाकुंभ से एंड इट वाज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो इस जर्नी से एटलीस्ट एट द एंड मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जाना है तो उससे पहले ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपको व्हीकल वगैरह अवेलेबल नहीं मिलेंगे एज सच जिससे आप जा सको, या फिर अगर मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको वही कंसीडर करना है कि आप इतना चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आपको 5 से 10 किलोमीटर कहीं ना कहीं से अगर आप स्नान के लिए भी जा रहे हो, खाली नहाने के लिए भी जा रहे हो, तब भी आपको चलना तो पड़ेगा ही एटलीस्ट 5 से 10 किलोमीटर ऑन अ रेगुलर डे। और अगर शाही स्नान वाला दिन हुआ या फिर उसके आसपास के 1-2 दिन हुए तो क्या पता उससे ज़्यादा चलना पड़े, 15-20 किलोमीटर चलना पड़े। और अगर आपको कहीं घूमना है तो उसके लिए भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो पैदल चलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, नो डाउट फॉर दैट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कितना क्राउड आता है, कितनी पॉपुलेशन आती है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे हम गए थे तब हमें इतनी भीड़ नहीं मिली एज सच, बट कोई स्पेशल इवेंट हो या कुछ हो, कुछ किसी भी ओकेजन पे कुछ कह नहीं सकते कि किस दिन कितने लोग आए। अभी 1 महीना और चलना है कुंभ, सो उस केस पे भी हम बोल नहीं सकते कि कितने लोग आएंगे। सो फॉर दैट केस ऑल्सो यू हैव टू बी रेडी। सो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको तैयार रखनी पड़ेंगी, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा उन 2 चीज़ों के लिए। अगर इन 2 चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो सो देन यू आर ऑल सेट टू गो। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एज़ फॉर माई पार्ट, जो मैंने डिजिटल महाकुंभ की जो मैंने इसमें क्लिप्स ऐड करी हैं वो मुझे अच्छा लगा। और उसके अलावा स्नान वाला पार्ट, हमने संगम में जाके जो स्नान किया वो भी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, एक अच्छा पार्ट था महाकुंभ का। और यू नो थोड़ा बहुत तो रहता ही है गंदगी वगैरह ये और वो, बट इतना चलता है भाई, तुम वहाँ जाओगे तो मतलब सब एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन करके जाना, उससे ज़्यादा तो कुछ और है नहीं बताने के लिए। और बाकी तो जो था वो सब मैंने दिखाई दिया क्लिप्स में, सब मतलब रॉ फुटेज है, ऐसा उसमें कुछ है नहीं है सच। और इवेंट क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े पार्ट में हो रहा है, इतने बड़े स्केल में हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम सारा पार्ट तो कवर नहीं कर पाए, सब जगह जा भी नहीं पाए। जैसे हमने 17-18 घंटे स्पेंड किए थे बस। लेकिन जितनी जो मेन जगह थी वहाँ गए थे, और वो सारी चीज़ें मैंने अपनी क्लिप्स में डाली रखी हैं। और इसके अलावा ऐसा कुछ मेन था भी नहीं उधर। बाकी 1-2 चीज़ें और रही होंगी, जैसे अखाड़ों की भी विज़िट थी, और बाकी 1-2 मॉन्यूमेंट्स कुछ और थे, मंदिर थे, वहाँ नहीं जा पाए, तो वो पार्ट हमारा रह गया। बट स्टिल जो मेन था वो सब कवर किया। और सो मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और काफ़ी सालों बाद 144 ईयर्स बाद ही आया है। अब इसके बाद भी 144 ईयर्स बाद ही आएगा। सो यू नो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट है। सो हाईली रिकमेंडेबल है, बिल्कुल जाना चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है जो कि अपनी पूँछ हिला रहा है। अगर आपको दिखे तो मैं दिखाऊँ इधर, लूना नाम है इसका। सो बाकी यार बहुत महीनों बाद व्लॉग शूट करा था, क्योंकि यू नो
इतना कुछ मिल नहीं रहा था, तो अब मैंने सोचा महाकुंभ जा रहे हैं तो शूट करें। बाकी मैं अपने हॉस्टल वाले दोस्तों से दोबारा मिलने जा रहा हूँ, तो उनके लिए तो एक ब्लॉग शूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपने पुराने दोस्तों से मिलो तो वो टाइम क्रेज़ी रहता है, वो उसमें क्रेज़ी चीज़ें होती हैं, कुछ सब बड़े ही होता है, तो एक ब्लॉग तब शूट करना है। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही यार, बाकी मिलते हैं आपसे बाद में।